नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में रेंजबाउंड सिनेरियो बनते हुए नजर आया। प्रीवियस डे मार्केट अच्छा खासा मूव की थी, लेकिन आज के दिन मार्केट यहां पर टोटली रेंजबाउंड होते हुए नजर आई है। लेकिन अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से गिरावट बनते हुए नजर आएगी? उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट ने आज के दिन ऐसा मूव क्यों किया है। देखिए, जो 26,200 की जोन है, एक इंपॉर्टेंट जोन है। इस चीज़ के बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते मुझे हो चुके हैं जब से मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर रहा हूँ। जब भी मार्केट 26,200 के आसपास आएगी, वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज होने वाला है और वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया। मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस जोन ये बनते हुए नजर आई है। लेकिन अब जहाँ पर मार्केट पहुँच चुकी है, अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कैसे उन चीज़ों को लेकर चलना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये जो साल है बहुत अच्छा गुजरे एंड आप अगर मार्केट में लॉसेज में हैं तो प्रॉफिटेबल बन जाएं, एंड जो प्रॉफिटेबल हैं वो कंटिन्यूसली 2026 में और भी अच्छा परफॉर्म करें। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है, जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़ी है दिसंबर मंथ में। बट देखिए, एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए मार्केट का फोकस कहां पर होगा? जीएसटी कलेक्शन के अलावा मार्केट का यहां पर जो फोकस होने वाला है, इस बार बजट में क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि बजट के लिए ओनली 1 महीना बचा है, तो उसके ऊपर फोकस होने वाला है। देखते हैं वहां पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन एक चीज आपको फोकस में करके चलनी है, इस बार का जो बजट होने वाला है मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, जैसे कि जो प्रीवियस बजट था वहां पर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कम किया गया था, लेकिन जो इस बार का बजट होने वाला है, बिकॉज पहले ही इनकम टैक्स कम कर दिया गया है, तो इस बार के बजट सेशन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पर मार्केट का रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए, जैसे कि ट्रम्प 2.0 में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। इंडिया और यूएस के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नजर आए थे। पहले तो जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन थे, जो ट्रम्प का प्रीवियस सेशन था 2016 से 2020 तक का, वहां पर फिर भी इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशन थे अच्छे थे। लेकिन जब से ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर बात की है और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है यहाँ पर बहुत हद तक जितने पहले अच्छे थे उतने नहीं रह पाए। अब देखिए, यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प की तरफ से हमें क्या सुनने को मिलता है। जैसे कि ट्रम्प इंडिया के विजिट पर भी आ सकते हैं और मार्च 2026 तक जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो भी कंप्लीट हो सकती है, तो उसके ऊपर पूरा फोकस होने वाला है। जैसे उसके बारे में कुछ भी हमें यहाँ पर सुनने को मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो मेरा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि जो 26,110 टू 120 की जोन है और 26,185 टू 207 की जोन है, इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है। जैसी मार्केट इस जोन को तोड़ेगी उसके बाद मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन मार्केट ने इन जोन्स को तोड़ा ही नहीं और मार्केट यहीं पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। तो जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, मेक श्योर किया कीजिए उन जोन्स को अच्छी तरह से फोकस में किया कीजिए एंड वीडियो को अच्छी तरह से सुना कीजिए, सो दैट आपको यहाँ पर सभी फंडामेंटल न्यूज़ भी क्लियर होते हुए नजर आएंगी, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं और कौन सी यहाँ पर जोन्स है वो तो चलिए हम डिस्कस करते ही हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। जैसे कि चाइना ने ताइवान के पास आर्मी ड्रिल की है, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया कि अभी के लिए जो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी न्यूज़ शुरू हो चुकी है कि ताइवान के ऊपर चाइना अगेन हावी होने वाला है या फिर वो यूएसए से डरने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जो हमें चीज़ देखने को मिल चुकी है, जो रिसेंटली शी का मैसेज था उसमें उसने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, रीयूनिफिकेशन ऑफ आवर मदरलैंड अनस्टॉपेबल, विच मीन्स की जो ताइवान है जिसको भी चाइना अपना ही अंग मानता है, उसको वो अपने पास रखना चाह रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में आई थी उस समय, जो किंग रूल था या फिर जो उसके जितने भी ऑफिशियल थे वो ताइवान चले गए थे और वो उसी समय से जो ताइवान है वो अलग गवर्न होता है। लेकिन जो ताइवान है वो चाइना को अपना हिस्सा मानता है, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानती है। अब इसमें क्या सिनेरियो बनकर आता है कि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के लिए टेंशन देते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए, अगर हम ताइवान की बात करें, ताइवान के पास किसकी सपोर्ट है? बिकॉज चाइना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो ताइवान को तो कब से अपने
कंट्री में मिला चुका होता है, लेकिन ताइवान को यूएसए की सपोर्ट है जिसकी वजह से चाइना वहां पर डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर पाता है। बट जो रिसेंटली हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, सुनने को मिल जा रही हैं, जो ट्रम्प है उसका फोकस अपने ऊपर ज्यादा है रेदर देन अदर कंट्रीज। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जब भी चाइना ताइवान के आसपास कुछ भी करता है वहां पर ट्रम्प का कोई भी ऐसा बयान नहीं आता है कि वो चाइना को यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज के बारे में ऑब्जेक्ट कर रहे हो। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो यहाँ पर टोटली कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एक रेंज में मोमेंटम हमें देखने को मिल जा रहा है। अब किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए जो 50 मिनट कैंडल है अगर वो 88,250 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 89,000 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 89,680 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए लोअर एंड में 87,600 के नीचे अगर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 87,050 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 86,400 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइनडिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे ही आप वहां से अकाउंट ओपन करिएगा मुझे उसके बारे में मैसेज कर दीजिएगा सो दैट क्रिप्टो चैनल को ज्वाइन कर सके। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें तो एफआईज ने कंटिन्यूसली यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ में ओनली सेलिंग ही की है। डीआईज की तरफ से बड़ा नंबर देखने को मिल चुका है। देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज कंटिन्यूसली ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि जो एफआईज की पार्टिसिपेशन है इंडियन मार्केट में वो कम होते जा रही है। अब देखिए कहने को तो आसान लगेगा कि हाँ एफआईज की जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो चुकी है, डीआईज की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन देखिए मार्केट में ऐसा होता नहीं है, एफआईज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में। देखिए एफआईज की जितनी भी लिक्विडिटी है बाहर से आ रही है, अगर बाहर से लिक्विडिटी जितनी भी मार्केट में आती है, डोमेस्टिक मार्केट में आती है, उस समय जो डोमेस्टिक मार्केट की करेंसी है वो भी स्ट्रांग होती है। अगर एफआईज यहां से बाहर जाएंगे जो करेंसी है वो वीक होने वाली है। एंड साथ ही साथ जो बाहर से लिक्विडिटी आती है उसकी वजह से जो कंट्री है और भी ज्यादा डेवलप हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर यूएसए की एग्जांपल लेकर चलें, देखिए यूएसए में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी भी ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं कि वो नंबर 1 इकोनॉमी बन पाए, बिकॉज उनके पास डॉलर है। साथ ही साथ वहां पर यूएस बॉन्ड्स को परचेज करने वाले बहुत ज्यादा देश हैं। देखिए बहुत ज्यादा देशों का पैसा यूएस बॉन्ड को परचेज करने में जाता है, जिसकी वजह से यूएस में लिक्विडिटी रहती है। देखिए यूएस में जो एफआईज हैं, देखिए उनके लिए तो एफआईज फॉरेन की कंट्रीज हैं, तो जो यूएस में जो एफआईज लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यूएस एक नंबर 1 इकोनॉमी बनी हुई है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जैसे कि यूएस में आज के दिन तो हॉलीडे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि यहाँ पर और क्या चीजें पैन आउट कर सकती हैं, देखिए जन सेकंड की बात करें तो वहां पर एसएमपी फाइनल यूएस मैन्युफैक्चरिंग डाटा आने वाले हैं, लेकिन मेरा कहां पर फोकस होने वाला है यूएस के जॉब्स ओपनिंग डाटा पर, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। जैसे ही अगर यहाँ पर कुछ भी नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर फोकस होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, देखिए अगर मार्केट 26,185 टू 26,207 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 275 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 340 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए लोअर एंड में 26,122 110 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जो इमीडिएट यहाँ पर रिस्टेंस जोन बनते हुए नजर आ रही है 185 टू 207 की ही होने वाली है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल सकती हैं। देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 59,711 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर बैंक्स अगेन 680 के नीचे जाते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 565 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 432 400 की देखने को मिल सकती है एंड 250 टू 220 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि बैंक्स यहाँ पर फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करते हैं और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव में क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 855 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,982 60,025 की बनने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रिस्टेंस जो प्रेजेंट है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही अगर यहाँ पर कुछ नई अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।